किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान भी है, और हर समाधान करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। ग्रह अपनी स्थितियों में आएंगे तभी वह समाधान भी मिलेगा, रास्ते भी तभी खुलते हुए नजर आएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मिथुन राशि की कर रहे हैं और सितंबर का महीना आपके साथ कैसा रह सकता है या क्या क्या संभावनाएं बन जाती है सितंबर के महीने में, राशिफल की पूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की। ग्रह कौन से कहां पर बैठे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रमा की बात करेंगे, क्योंकि चंद्र राशि पर आधारित है तो हमने मिथुन राशि में ही चंद्रमा को स्थापित किया। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की बात बहुत ज्यादा नहीं होगी, या यूं कह लीजिए कि चंद्रमा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं। आज अगर किसी राशि में बैठे हैं या आज ही किसी राशि में आए हैं तो 2.5 दिन में वहां से परिवर्तित कर जाएंगे, बहुत ज्यादा बात उस पर नहीं होगी। बात करते हैं अगले ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में वक्र अवस्था में यहाँ पे बैठे हैं, वक्र अवस्था में है, और 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। 4 सितंबर को अपने पथ से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वक्र का मतलब आपको हमने पहले किसी वीडियो में बताया होगा, तो शायद आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे शुक्र ग्रह। अगली बात करते हैं सूर्य और बुध। यहाँ पर आपके तीसरे भाव या पराक्रम भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव में सूर्य आपके 17 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। 17 सितंबर को गोचर करके आगे बढ़ जाएंगे, आपके सुख भाव में आ जाएंगे, और बुध यहीं पर पूरे ही महीने यहीं पर रहने वाले हैं। इस महीने में केवल सूर्य ही एक ग्रह हैं जो परिवर्तित होंगे, अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। बाकी सभी ग्रह यहीं अपनी राशियों में बैठे रहेंगे जहां पर पहले बैठे हैं। मंगल आपके सुख भाव में पूरे ही महीने रहने वाले हैं। मंगल आपके सुख भावेश बनकर बैठे हैं अभी, और केतु आपके पंचम भाव में है। शनिदेव की बात करें तो भाग्येश शनिदेव खुद होते हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं और यहीं पर बैठे रहने वाले हैं। राहु और गुरु चांडाल दोष बनाया जरूर है, लेकिन राहु यहाँ पे कमजोर अवस्था में है। गुरु चांडाल दोष होते हुए भी बहुत कम असर रहेगा उसका, लेकिन कम ही सही रहेगा जरूर। यह पूरी ही यहाँ पे व्यवस्थाएं हो जाती है इनकी। गुरु ग्रह जो है वह वक्र अवस्था में चला जाएगा 4 सितंबर को। 4 तारीख को ही शुक्र भी मार्गी हो रहे हैं और 4 सितंबर को ही गुरुदेव वक्र अवस्था में जाएंगे 118 दिन के लिए। तो गुरु के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, वह देखिएगा बहुत जल्दी। यह वीडियो आपके पास आएगा, उसके बाद में गुरु का भी वीडियो आएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या कैसे कैसे व्यवस्थाएं बन रही हैं आपके वाणी। पूर्ण रूप से वाणी की बात अगर करते हैं, वाणी की आप कुटुंब की बात कर लेते हैं, तो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य मिलता हुआ नजर आता है, और वहीं से आपको कुछ साथ मिलता हुआ दिखेगा। जो वाणी लंबे समय से दूषित हो गई थी, या ऐसा कह लो वाणी आपके काम नहीं आ पा रही थी, आपकी बोली आपके काम नहीं आ पा रही थी, तो यही बोली आपको इस महीने काफी कुछ दिलाने का काम कर सकती है। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और पूरे ही महीने कोई कमी नहीं रहेगी। कम से कम 17 तारीख तक तो बहुत अच्छा पराक्रम है, लेकिन 17 तारीख के बाद में भी पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि खुद लग्नेश या खुद आपकी राशि के स्वामी आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। आय भी यहाँ पे रोजमर्रा की, जो यहाँ पे केवल उन्हीं की बात कर रहा हूं जो रोज पैसा कमाते हैं, रोज डेली इनकम जिनकी होती है, डेली लेन देन होता है जिनका, उनके लिए लेन देन में, पैसों में, पैसा कमाने में किसी प्रकार की कोई समस्या इस महीने नहीं दिखती। जो पैसा डेली कमाते हैं, हाँ, जिनकी फिक्स सैलरी हो जाती है या कमीशन बेस पे हैं, उनकी बात आगे करेंगे। अब वही बात कर लेते हैं, आपके सुख भाव में मंगल बैठे हैं। सुख भाव में मंगल आपके, और आपके पैसों का लेन देन, यहाँ पे वही बात आ जाती है, क्योंकि पैसों का लेन देन छठे भाव से देखा जाता है, और इसी के स्वामी और लाभ भाव के, आपके लाभ भाव के स्वामी लाभेश आपके सुखेश बन के बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं। यहां आपको पैसों का लेन देन कुछ हद तक उलझ सकता है, पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की मंशाएं बन जाए,
पैसा इन्वेस्ट करने की मनसाएं बन सकती है, इच्छाएं हो सकती है पैसा इन्वेस्ट करने की, और वह लगाएगा भी सही, और आपको वहीं से सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर पैसा लगा दिया तो लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और शायद वह लंबा समय काफी लंबा हो सकता है। तो उसका आपको विशेष सोच समझ के कहीं पैसा लगाना है तो लगाएं, सोच समझ के लगाएं। सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी हो सकती है, और इसके लिए आपको उपाय हम आगे बता देंगे। वही बात करते हैं प्यार की, आपके शिक्षा की। प्यार प्रेम अफेयर्स में आपको मन उठ सकता है, मन मुटाव हो सकता है आपका अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ में मन मुटाव इस पूरे ही महीने लगभग चलने की संभावनाएं बन जाती है। शिक्षा के मामले में थोड़ा सा आपको, अगर आप विद्यार्थी हैं तो मन भटकाव की स्थितियां बन रही हैं, उसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पंचमेश है वह द्वितीय भाव में चले गए। द्वितीय भाव कहीं ना कहीं से डिस्टरबेंस ला सकता है आपके साथ में। वाणी बहुत अच्छी हो जाए लेकिन फिर भी डिस्टरबेंस आपको दे सकता है। तो यहाँ पे डिस्टरबेंस की संभावनाएं बन जाती है। अगर किसी प्रकार का आप इंटरव्यू देते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होने की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि थर्ड हाउस से भी प्रेजेंटेशन को देखा जाता है। इंटरव्यू देते हैं तो भी इंटरव्यू में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वहीं लेन देन की हमने बात कर ली कि लेन देन उलझ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा लग सकता है आपका। बात करते हैं पति पत्नी की। पति पत्नी के संबंध कैसे रहने वाले हैं? पति पत्नी के संबंध खट्टे मीठे रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा बुरे नहीं, खट्टे मीठे अनुभव इस पूरे ही महीने करेंगे, क्योंकि आपके सप्तमेश जो है लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पे खट्टे मीठे क्यों हुए? क्योंकि उसके साथ में सप्तमेश जो बनते हैं बृहस्पति, उसके साथ में राहु बैठे हैं, कमजोर अवस्था में जरूर है, इसीलिए केवल खट्टे मीठे अनुभव हैं, और कोई भी तरह की बुरी स्थितियां नहीं है यहाँ पे। या आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार की पार्टनरशिप को लेकर के भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको इस महीने देखने को नहीं मिलेगी। काफी कुछ सप्तम भाव से अच्छा ही आपके साथ होने वाला है। अब वही बात कर लेते हैं। अच्छा, पार्टनर्स की बात की थी हमने, तो पार्टनर्स, अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं तो वह अपने काम को बखूबी निभाएंगे इस महीने, और आपको फायदा भी दिलाने का काम करेंगे। बात कर लेते हैं यात्राओं की या बीमारी की। बीमारी, किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी के योग नहीं है, किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा योग नहीं है इस महीने। यात्राएं छोटी मोटी होती रहेंगी और कोई तरह का नुकसान नहीं है। यात्राएं करते भी हैं तो कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है यात्राओं से। बेशक कर सकते हैं, अगर इच्छा है तो करें यात्रा, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ नजर आता है इस महीने। 17 तारीख तक जब सूर्य बैठे हैं शनि के सामने तब भी, और यहां से सूर्य गोचर कर जाएंगे तब भी आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कर्म की बात कर लेते हैं, करियर की बात कर लेते हैं। करियर से लाभ इस महीने पूर्ण रूप से निकलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं लाभ रुक रुक के आ सकता है लेकिन मिलेगा पूरा। हाँ, ये चीज है कि लाभ आज मिलना चाहिए था, आज नहीं मिला, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद सही, लेकिन मिलेगा। लाभ रुकेगा नहीं इस बार आपका कहीं भी। लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन चुकी है, क्योंकि वहां लाभेश जो हैं आपके, जो आपके करियर भाव के मालिक हैं, कर्मेश हैं आपके कर्म भाव के स्वामी, वह लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ दिलाएंगे। हाँ, राहु है, जैसा हमने कहा, राहु बहुत कमजोर स्थिति में है तो प्रभाव उतने ना आए, लेकिन थोड़े बहुत लाएगा। वही है जो आपके लाभ को कुछ समय के लिए अटका सकता है, लेकिन दिलाएगा जरूर। अब बात कर लेते हैं पूर्ण रूप से लाभ आप किसी से मिलते हैं, कोई पैसे की बात है या कुछ भी जो आप लाभ कमाते हैं, वह भी लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आएगा, और कुछ पैसा सुख भाव में, भौतिक सुखों में खर्च कर सकते हैं। भौतिक सुखों के लिए खर्च कर सकते हैं, आपके पूर्ण रूप से ऐसे संकेत मिलते हैं, क्योंकि सुख भाव में मंगल बैठे, लाभेश सुख भाव में बैठ गए। अच्छी स्थितियां बनी हैं। मिथुन राशि के लिए बहुत बुरी स्थितियां नहीं है, और द्वादश भाव के स्वामी जो हैं वह भी आपके
पंचमेश भी हो जाते हैं, द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, और वह द्वितीय भाव में बैठे तो वहां से भी लाभ दिलाएंगे, परिवार कुटुंब से लाभ दिलाएंगे आपको। आपको किसी स्त्री का साथ मिलने के योग बन जाते हैं। स्त्री का साथ आपको इस महीने अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। चाहे आप खुद स्त्री हैं या पुरुष हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्त्री का साथ मिलता हुआ नजर आता है। क्या करना चाहिए कि आपको इस महीने और भी लाभ मिल सके? इसके लिए आपको भगवान गणेश के सामने दुर्वा चढ़ाएं और गणेश मंत्र का जाप करें। 108 बार गणेश मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल अर्पण करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा, लाभ बढ़ता हुआ नजर आएगा, भाग्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं, आपके माता के स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से बात की। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, अपना स्लॉट बुक करवा लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर कार्यालय के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, शुल्क आपको वहीं से बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।